हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आज का आपका दिन अच्छा रहा होगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले कल के दिन हम लोग को मार्केट में कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उससे पहले आप लोग एक नजर ये मार्केट का हीट मैप को देख लो। आज के दिन मार्केट पूरा भाई रेड कारपेट हो गया, पूरा का पूरा लाल हो गया। 2-3 को छोड़ के टीसीएस कुछ हद तक स्टार्टिंग में पॉजिटिव में था, कुछ पॉइंट से हाफ पॉइंट से पॉजिटिव में था। उसके बाद फिर ये भी 1.5% नेगेटिव दिखा के बंद हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चार्ट्स की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन हम लोग को कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब मैं लाइव आऊँ तो आपको लाइव में गाइड करने के लिए आपको नोटिफिकेशन चले जाए और लाइव ज्वाइन करके अच्छे अच्छे ट्रेड्स बना पाओ और मार्केट का व्यू समझ पाओ। ठीक है गाइस, चलो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कल के दिन मार्केट में क्या मूवमेंट होगा। ठीक है, और गाइस हाँ, जरूर से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज वगैरह है वो सारी अपडेट आपको वहां पे मिल जाती है। वीडियो बना के हर बारी पॉसिबल नहीं है न्यूज आप तक पहुंचाना। ठीक है, तो टेलीग्राम भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब हम लोग देख लेते हैं कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, देखो नेगेटिव व्यू बना के रखना मार्केट में, अभी डाउन साइड का ही सोचना। क्यों डाउन साइड का सोचना है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी 3 फैक्टर है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे नॉलेज में है। पहला फैक्टर है सीपीआई डेटा आया था, उस दिन मार्केट नेगेटिव बिहेव किया था ग्लोबल मार्केट। सीपीआई डेटा आने का 2 रीजन था। सीपीआई डेटा अच्छा आया था, कुछ हद तक पॉजिटिव था सीपीआई डेटा, बट उसको मार्केट ने नेगेटिवली लिया क्योंकि सीपीआई डेटा आया था। तो उससे रेपो रेट जो है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है, रेपो रेट कट नहीं होगा, रेट कट नहीं होगा। रेट कट नहीं होगा तो फिर वहां पे हम लोग को मार्केट में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। और तीसरा रीजन हम लोग का है, जो ये लोग का वॉर ही खत्म नहीं हो रहा। वॉर खत्म नहीं हो रहा तो वॉर सिचुएशन में भाई मार्केट नीचे जाता है। और गाइस चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं चार्ट पे। तो देखो कल के दिन निफ्टी में कैसे प्लान आउट करना है चीजों को। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे निफ्टी अगर कल के दिन 22,260 को डाउन के साइड में ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे हम लोग डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं। पहला टारगेट 22,188, दूसरा टारगेट 22,100। ठीक है, ये समझ के सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो मार्केट यहाँ पे खुलता है फ्लैट और फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाता है, तो क्या हम लोग कॉल लेंगे? नहीं लेंगे कॉल। पहले हम लोग ऊपर जाने देंगे, हाई पे सेल करने का सोचेंगे, हाई पे शॉर्ट करने का सोचेंगे। 22,320 के आसपास जब इस रेंज में आ जाए मार्केट और यहाँ पे रिजेक्शन लेने लगे, कुछ इस तरह का रिजेक्शन लेने लगे, तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट करने का टारगेट्स आपको अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। पहला टारगेट आपका होना चाहिए डे लो, प्रीवियस डे लो, मतलब ये प्रीवियस डे लो। और दूसरा टारगेट अगर प्रीवियस डे लो को निकालता है तो फिर यहाँ से 60-70 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। ठीक है गाइस, ये इतना समझ के सिंपल, बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, इन केस मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या करना। मार्केट मान लो यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद ज्यादा हाईएस्ट चांस हो सकता है कल के दिन कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाए और ऊपर जाए। ऊपर जाने देंगे पहले हम लोग, और फिर यहाँ डे लो का रेजिस्टेंस जब ले मार्केट तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग को कल के दिन शॉर्ट का सोचना है, हाई पे शॉर्ट करना है और ब्रेक डाउन पे शॉर्ट करना है। ठीक है गाइस, ये हो गया कल का ट्रेड का सेटअप। अब हम लोग देख लेते हैं अप ट्रेंड। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग क्या ट्रेड ही नहीं ले दिन भर, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ट्रेड मिस भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कल के दिन मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अप साइड का ट्रेड हम लोग कब ले? अप साइड का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं 22,360 के ऊपर। 360 के ऊपर एक ट्रेड लेंगे, जो हम लोग ज्यादा नहीं, बस 60 पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग रखते हैं। वो भी स्टॉप लॉस के साथ जाना होगा। स्टॉप लॉस के बिना जाओगे तो भाई मतलब नंगी तलवार को छोड़े हो आप, हाथ कटेगा ही कटेगा। तो स्टॉप लॉस के साथ जाना, चाहे अप साइड के ट्रेड में जाओ चाहे डाउन साइड के ट्रेड में जाओ। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो इसको हम लोग अच्छे से बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, इसको अच्छे से समझने का कोशिश करना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी के चार्ट में आ गए, यहाँ पे हम लोग को एक बार क्लियर, अगर हम लोग इसको छोटा करें तो यहाँ पे देखो क्लियर दिख रहा है, मार्केट गया और ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया और इस ट्रेंड लाइन से अब जाता है। ठीक है, इतना तो मैं आपको समझा के थक गया हूँ कि मार्केट अभी पिछले 2 महीने से इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर और नीचे कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ कल के दिन क्या करना है? कल के दिन बहुत ही सिंपल एनालिसिस, बहुत ही सिंपल एनालिसिस। लास्ट में जो फॉल आया मजा आ गया देख के भाई। ठीक है, इतना सिंपल एनालिसिस है। 47,700 को अगर मार्केट कल के दिन नीचे क्रॉस करता है, ठीक है, तो फिर आराम से शॉर्ट में पोजीशन बना के बैठना है यहाँ पे 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, और फिर मजे से रैली करना 47,550 तक और फिर 47,425 तक। यहाँ तक आप आराम से रैली कर सकते हो, थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड को मैनेज करते हुए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद वही सेम सिनेरियो हो जाएगा। गैप डाउन खुलने के बाद अगर 47,700 का रिजेक्शन ले रहा है तो अब यहाँ से फिर से शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे खुलता है और ऊपर जा रहा है, तो भाई देखो ऊपर जाएगा तो ये कितना ऊपर जा सकता है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। ऊपर जाने से ये 150 पॉइंट के आसपास ऊपर जा सकता है। और पॉजिटिव का ट्रेड हम लोग कब बनाएंगे, मतलब कॉल साइड के ट्रेड कब बनाएंगे हम लोग? 47,850 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा तभी हम लोग कॉल में घुसेंगे बैंक निफ्टी में। उससे पहले कॉल में नहीं घुसना है, क्योंकि भाई यहाँ पे
बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है पहली बात तो इस जगह में, और कल एक्सपायरी का फैक्टर आ जाता है। दूसरी बात कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है और ट्रेंड के अगेन जाओगे तो फिर भाई लॉस में ही निकलोगे। ठीक है, बहुत रेयर केस में आप पॉजिटिव में निकलोगे, स्कैल्प वगैरह का बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ट्रेंड के साथ रहोगे तो ज़्यादा देर पोजीशन को होल्ड कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर मार्केट खुलने का तो ऊपर जाता है तो 47,900 के आसपास आप यहाँ पे शॉर्ट करने का सोच सकते हो, और फिर यहाँ पे आपको अपने ट्रेड्स में अच्छे से स्टॉप लॉस लगा के अपना टारगेट को डिसाइड करते हुए निकालना पड़ेगा। ठीक है गाइस, यही है कल का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बिंदास से क्वेश्चन पूछो। ठीक है, तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग।